कि जिस तरह से उनको देख करके यहाँ पे घटवाल भी उस तरह का मांगे उठा रही है, कि जिस तरह से उनको देख करके यहाँ पे घटवाल भी उस तरह का मांगे उठा रही है। यहाँ पे मुसलमान भाई भी हमारे आदिवासियों के लिए मांग उठा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि यहाँ पे जिस तरह से आदिवासियों के लिए अभी आरक्षित कुछ सीटों किया गया है, सीटों को जिस तरह से यहाँ पे आदिवासी पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं आरक्षण सीटों से, कि भाई हम मांझी महतो भाई भाई हैं। ये हमारा स्लोगन नहीं था, उनका स्लोगन था, और हमारे पास आकर के वो शरण लिए थे। आज वो हमारे यहाँ के मालिक बनना चाहते हैं। ये आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आदिवासी आज संविधान का जानकार रखते हैं, आज हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे हम लोगों ने शरण दिया। आज हम लोग आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किए और रैली के माध्यम से हम लोग पुराना समाहरणालय में एक सभा के रूप में तब्दील हुए और हम लोग अभी उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में या फिर अन्य प्रदेशों में जिस तरह से कुर्मी महतो के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम आदिवासी हैं, ये हम लोग बताना चाहते हैं कि 1901 से लेके 11 से लेके 31 तक तब वो कभी आदिवासी नहीं थे, और उन्हें जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा आदिवासी घोषित किया जा रहा था, किया तो नहीं किया था लेकिन किया जा रहा था, जब बातें चल रही थी तब उन्होंने विरोध किया उसके लिए कि मैं आदिवासी नहीं बनूंगा, मैं आदिवासी नहीं हूं और मैं क्षत्रिय का वंशज हूं, शिवाजी का वंशज हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ये उन लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा था और उन लोगों ने विरोध किया था पुरजोर। और आज के डेट में जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो ये कहीं से भी मेल जोल नहीं होता है। आदिवासियों का जो नेचर है, जो प्रकृति पूजा है, जिस पूजक हैं जिस तरह से आदिवासी, वो कहीं से मेल नहीं खाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, और ये वो ना कभी आदिवासी थे, ना आने वाला भविष्य में कभी आदिवासी बन सकते हैं। इसलिए इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और इससे सरकार से, केंद्र सरकार से भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं घोषणा करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन सरकारों से भी कि ये जो गलत असंवैधानिक जो कदम है, असंवैधानिक जो मांग है, यथाशीघ्र उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जिस तरह से उन्होंने रेल टेका डहर छेका करने का कार्यक्रम किया, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वैसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि वो आने वाला भविष्य में ऐसा मांग नहीं कर सके। जिस तरह से उनको देख करके यहाँ पे घटवाल भी उस तरह का मांगे उठा रही है, यहाँ पे मुसलमान भाई भी हमारे आदिवासियों के लिए मांग उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और वैसे व्यक्ति जो इस तरह से असंवैधानिक बात को मांग करते हैं, असंवैधानिक बात को लेकर के रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग बताना चाहते हैं कि आप लोग ना कभी आदिवासी थे, ना आने वाला भविष्य में कभी आदिवासी बन पाएंगे, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो आप आदिवासी बन सकते हैं। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि यहाँ पे जिस तरह से आदिवासियों के लिए अभी आरक्षित कुछ सीटों किया गया है, सीटों को जिस तरह से यहाँ पे आदिवासी पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं आरक्षण सीटों से, तो उनको केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक ये षड्यंत्र के तहत उनको जो है यहाँ पे MP MLA बनना, पूरे झारखंड प्रदेश के खनिज संपदा को कैसे यथाशीघ्र बेच करके यहाँ से पलायन करे। क्योंकि ये यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पे मांझी महतो भाई भाई उन्होंने ही बोला था कि भाई मेरे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है। वो कहीं और से यहाँ से भगाए गए थे, वो यहाँ पे आकर के शरण लिए थे आदिवासियों के ज़मीन में, आदिवासियों के घर में, आदिवासी भाइयों के यहाँ पे रह करके वो अपना जान को बचाए, आजीविका को चला रहे थे। तब उन्होंने बोला कि भाई हम मांझी महतो भाई भाई हैं। ये हमारा स्लोगन नहीं था, उनका स्लोगन था, और हमारे पास आकर के वो शरण लिए थे। आज वो हमारे यहाँ के मालिक बनना चाहते हैं। ये आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आदिवासी आज संविधान का जानकार रखते हैं, आज हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे हम लोगों ने शरण दिया। आज जिस तरह से गलत तरीके से आप असंवैधानिक तरीके से आप जिस तरह से यहाँ पे आदिवासियों का मांग कर रहे हैं, ये आपका मांग सरासर गलत है, ये निराधार है। ये सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह के व्यक्ति को पहचानिए, जो व्यक्ति को हमने शरण दिया, जो व्यक्ति को हमने रहने के लिए, जीने के लिए, यहाँ पे जीवन जीने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पे उसको रखा गया था, वो व्यक्ति आज हमारे माथे में चढ़ करके हमारे हक अधिकार को छीनने का काम करता है। वैसे आदमी के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए यथाशीघ्र।